बच्चों, आज हम कक्षा 3 में वाहन के बारे में पढ़ेंगे। तो गुजराती में वाहन आप लोगों को समझ में आता होगा कि गुजराती में हम वाहन को क्या बोलते हैं और क्या लिखते हैं, लेकिन गुजराती और हिंदी में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, क्योंकि जो गुजराती में लिखते हैं वही हम हिंदी में लिखते हैं। बहुत ज़्यादा कोई वर्ड्स होगा, कोई शब्द कि कोई वाहन का नाम जो अलग पड़ता होगा, लेकिन मेरे ख्याल से कि लगभग पूरे वाहन के जो आते हैं वाहन के नाम हिंदी विषय में वो गुजराती की तरह है, सिमिलर है। ओनली फ़र्क इतना है कि गुजराती में हम गुजराती मूलाक्षर में लिखेंगे और हिंदी में हम हिंदी के मूलाक्षर में लिखें। बाकी शब्द क्या है वो सिमिलर है। तो क्या लिखा है? वाहन, और यहाँ गुजराती में लिखा है वाहन। तो पढ़ो और समझो। बस, रेलगाड़ी, ये शब्द मैं पढ़ रही हूँ। बस, रेलगाड़ी, मोटर, हवाई जहाज, बैलगाड़ी, स्कूटर, घोड़ा गाड़ी, साइकिल, रिक्शा और ट्रक, इतने नाम दिए हुए हैं। अब यहाँ चित्र दिया हुआ है और उसके यहाँ जगह है, उस पर क्या करना है, आपको वाहनों के नाम लिखना है। तो चित्र में दिए हुए वाहनों के नाम लिखो। चित्रमा आपेलो वाहनों नाम लखो। गुजराती में भी इंस्ट्रक्शन दी हुई है। तो ये चित्र किसका है? घोड़ा गाड़ी का। किसका चित्र है? घोड़ा गाड़ी। तो आपको क्या करना है? चित्र देखना है और नाम लिखना है। यहाँ इसमें से आपको पहचानना है कि घोड़ा गाड़ी कहाँ लिखा है। तो घोड़ा गाड़ी और वो फिर आपको यहाँ लिख देना है। फिर ये बस का चित्र है, तो यहाँ पर लिख दिया बस। बस में, बस भी आपको पता होगा कि बस कितनी लंबी होती है, और आप लोग मेरे ख्याल से सभी बच्चे बैठे भी होंगे। घोड़ा गाड़ी में भी आप लोग को एक दिन बैठना, पापा को बोलना, तो घोड़ा पर बैठाएंगे, घोड़ा गाड़ी पर, तो आपको पता चलेगा। फिर रिक्शा, आपको तो पता है रोड पर कितनी सारी रिक्शा चलते, आप सब ने देखी होगी रिक्शा। तो रिक्शा कैसे लिखते हैं? रिक्शा। फिर मोटर, जो कार में बैठते हैं ना हम, तो ये क्या है? मोटर का चित्र। फिर साइकिल, तो हिंदी में हम गुजराती में क्या लिखते हैं? साइकिल लिखते हैं, और हिंदी में क्या लिखना पड़ता है? साइकिल लिखते हैं। फिर ये किसका चित्र है? साइकिल तो सब बच्चों अभी चलाते होंगे। फिर ये ट्रक का चित्र दिया हुआ है। खटारो, गुजराती में शू कहिए છીએ हम? खटारो। પછી બેલગાડીને આપણે ગુજરાતીમાં શું કહીશું? બેલગાડીને બળદગાડું। तो बैलगाड़ी, हिंदी में बैलगाड़ी, गुजराती में बड़दगाड़ू। फिर ये रेलगाड़ी ट्रेन, आपको पता है ट्रेन सबने देखी होगी बच्चों। फिर ये किसका चित्र है? स्कूटर का। स्कूटर, ये किसका है? स्कूटर। और ये हवाई जहाज, प्लेन, विमान, तो ये हवाई जहाज का चित्र है। तो आपको चित्रों के माध्यम से क्या करना है? आपको ओनली क्या करना है, ये जो हिंदी में आता है ना, वो बच्चों मैं आज बोलती हूँ कि हिंदी में जो भी आता है वो आपको पहचानने सीखना है। वो क्या है? आपको सुनना है, समझना है, और चित्र को देखकर आपको पहचानना है। बस इतना ही है। अगर परीक्षा में पूछा था तो वो क्या है, वो यहाँ पर कौन तो दिए ही होंगे, आंसर भी दे, फिर आपको चित्र के माध्यम से लिखना है। तो उसकी आपको कोई फिक्र करनी नहीं है। ऊपर के चित्रों के नाम नीचे क्रम से लिखो। तो ऊपरना चित्रों नाम नीचे क्रम प्रमाणे लिखो। तो यहाँ पर दिया, ये आपको होमवर्क में करना है। क्या करोगे आप? ये चित्र सारे दिए हुए हैं, सारे चित्र दिए हुए और ये नाम दिए, तो चित्र के जो नाम यहाँ पर लिखे हैं वो आपको लाइन सर यहाँ पर आपको लाइन सर लिख देना है। फिर हम आगे देखते हैं अनुलेखन। ये आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। वो कैसे? तो कुछ करना नहीं है आपको, ये इसमें से देखना है और फिर लिखना है। अनुलेखन का मतलब क्या होता है कि जो आता है ना वो उसकी बैठी, हम कहते हैं ना कॉपी पेस्ट, बस कॉपी ही करनी है। जैसे हम यहाँ पढ़ते, शब्द पढ़ो और लिखो, शब्द वाँचो और नहीं लिखो।
तो गुड़िया लिखा है तो बिल्कुल गुड़िया वैसा ही लिखना है, अच्छे अक्षर निकाल के गुड़िया। फिर यहाँ पौधा लिखा है तो आपको यहाँ क्या लिखेंगे, पौधा। हथौड़ा लिखा है तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, हथौड़ा। सांप लिखा है तो आप क्या यहाँ लिखेंगे, सांप। चलो मैं यहाँ एक लिख देती हूँ। तो बिल्कुल वैसा ही लिखना है, आपको कॉपी ही करनी है और कुछ करना नहीं। गुड़िया लिख दिया, बस उसी तरह आप ये सारे नाम लिखना है। तो चलो हम आप एक बार ये नाम पढ़ लेते हैं। बछड़ा तो आप लिखेंगे बछड़ा। चम्मच, ऋषि, तितली पतंगियों तितली। પછી कलम, कलम का मतलब क्या, वो लिखते हैं ना पेन से, तो कलम। ईश्वर भगवान। फिर कछुआ, इमारत, तुलसी, कक्षा, औषध का मतलब दवा, चींटी तो कीड़ी। जो जो शब्द आते हैं तो आपको क्या करना है, बस कॉपी पेस्ट करना है। चांद तो चांद लिखना है। लड़का तो लड़का लिखना है। बगुला तो बगुला लिखना है। कोयल तो कोयल लिखेंगे आप। अजगर लिखेंगे। दरवाज़ा, खुशबू, बालक। तो ये क्या करना है, आपको होमवर्क में कॉपी पेस्ट करना है। तो आपको शब्द पढ़ना है और ओनली क्या करना है, उसको लिखना है। फिर यहाँ भी बस वैसा ही है, शब्द पढ़ो और लिखो। तो गड़ा, रथ, मित्र, छवि, यज्ञ, छह, ठठेरा, अंडा। तो ये सारे आपको लिख देना है। फिर आगे देखते हैं, अनुलेखन ही है तो पढ़ेंगे हम ओढ़नी, उपला, ऊन, औषध, एकतारा, ऐरावत, खटिया, सूरज, श्रवण, शहनाई, झंडा, शिक्षक, चटाई, दर्जी, बढ़ई, फल। तो ये सब आपको जिसके पास बच्चों लोग बुक है ना वो लिखेगा, और जिसके पास नहीं है ना बुक वो आगे का जो एक पेज है वो लिखेगा। तो इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ये तो अनुलेखन है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, ये ओनली अनुलेखन है। तो आपको क्या करना है, पढ़ना है और लिखना है। तो आप आगे का पेज नोटबुक में लिखेंगे तो चलेगा। फिर ये भी अनुलेखन है, वाक्य वांचीने अनुलेखन करो। तो अमर कसरत कर, तो आपको बस वही लिखना है। अमर जो देखो मैं एक लिख देती हूँ, अमर कसरत कर, अनुलेखन हो गया। बस वैसे ही है। तो आप ये एक्टिविटी आप क्या करेंगे, घर पर अपने आप करेंगे। आपको पढ़ना है और लिखना है। रमा आम खा, तो आप लिखेंगे रमा आम खा। आशा पाठ याद कर, तो आशा पाठ याद कर। बस उसी तरह आप ये एक्टिविटी है ना, आप लोगों को घर पर अपने आप करना है। आपको जैसा लिखा है बस वही यहाँ कॉपी करना है। और जिसको पढ़ना नहीं आता वो क्या करेगा, घर पर पढ़ने की प्रैक्टिस करेगा। तो प्रैक्टिस करेगा तो उसको आ जाएगा। फिर उसकी याद यहाँ जो लिखा है वो यहाँ पर लिख दो। तो ये इसमें से आपको 10 वाक्य लिखेंगे तो चलेगा। ओके। और फिर आपको जिसके पास बुक है वो लिखना उसको, और नहीं लिखना है तो भी आप 10 वाक्य तो लिखना। फिर हिंदी वाक्य और उसका गुजराती अनुवाद पढ़ो और लिखो। तो ये हिंदी वाक्य અને તેનું गुजराती भाषांतर वाँचो અને लखो। देखा बच्चों, ये भी यही है। तो ये भी आपको होमवर्क में अपने आप ही करना है। मैं एक पढ़ती हूँ, बस वही आपको पढ़ लेना। मैं सतीश हूँ, तो हूँ सतीश छूँ। बस यहाँ पर मैं एक लिख देती हूँ, बस वैसा ही लिखना है। देखो, मैं सतीश हूँ, ये गुजराती में लखीशू, हूँ सतीश छूँ। हो गया। तो ये एक्टिविटी आप अपने आप घर पर करेंगे, अपने आप करना है। तो इसमें जितने वाक्य दिए हुए हैं वो आपको घर पर होमवर्क में कर रहे हैं। आप 10 लिखोगे नोटबुक में तो चलेगा, कोई बात नहीं। ओनली 10 लिखोगे तो भी चलेगा। अच्छा बच्चों, तो अब फिर हम आगे का लेसन पढ़ेंगे। आज इतना ही। ओके,
तो थैंक यू, बाय।